नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे हरियाली मकसद, हालात बदतर। बहराइच में बाढ़ का पानी खेत में घुसने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। किसान की हरी सब्जी की 5 बीघा फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के अकबर नगर में पौधा लगाने गए। वह अकबर नगर में पौधा लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। बता दें कि यूपी में एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। हाल ही में अकबर नगर में अवैध निर्माण वाले मकानों को तोड़ा गया था। यहाँ के लोगों को दूसरी जगह मकान दिया गया था। वहीं शनिवार के दिन यूपी में 36.5 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का नेतृत्व हर जिले में सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि करेंगे। यूपी में विकास के नाम पर पौधरोपण, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। और सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 168 करोड़
और अब बात करेंगे साजिश या आरोप। अरविंद केजरीवाल का दिनों दिन वजन घट रहा है, जिसको लेकर जेल की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट का हवाला देकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में करने की साजिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का जवाब देने के लिए खुद दिल्ली के एलजी सामने आया और उन्होंने कहा कि डाइट चार्ट बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं खाना कम खा रहे हैं, जिससे उनका वजन घट रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली में राजनीति को देखने को मिल रही है। देखिए, एलजी साहब की ऐसी चिट्ठी, एलजी साहब जो एक हेड ऑफ स्टेट हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनको शोभा नहीं देता। उनको भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है और एक शुगर के मरीज के लिए शुगर लेवल का गिरना बहुत खतरनाक हो सकता है। नींद में अगर शुगर लेवल इतना कम होता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो एलजी साहब को क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को इस खतरे में डालेगा? इसीलिए एलजी साहब का इस प्रकार का बयान उचित नहीं है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की, उनके स्वास्थ्य पर हमला करने की, उनको परमानेंट हेल्थ डैमेज करने की जो साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने सीबीआई से उनको अरेस्ट करवा लिया कि वो जेल में ही रहें, उनका स्वास्थ्य खराब होता रहे। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही कहूंगी कि अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है तो चुनावी मैदान में आए ना, दिल्ली का चुनाव हरा के दिखाएं हमें। लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पे हमला करना ठीक नहीं है। और अब बात करेंगे सर्वर क्रैक, रफ्तार पर ब्रेक। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से दुनिया की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लग गए। ये आईटी क्रैश हाल के वर्षों में सबसे बड़ा आईटी संकट बन गया। इससे डिजिटल महामारी तक कहा जा रहा है। इस आईटी संकट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की साजिशों के झूठे दावे चल रहे हैं, जिनमें एक ये है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। वहीं कुछ लोगों ने अटकलियां लगानी शुरू कर दिया है कि यह दुनिया का शीर्ष वर्ग को निशाना बनाकर किया गया साइबर अटैक है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक, टीवी चैनल और वित्तीय संस्थाओं पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आईटी संकट के चलते दुनिया भर में करीब 3% यानी कि 4,295 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इनमें से 1,100 फ्लाइट तो अकेले अमेरिका की रद्द हुई हैं। वहीं 1,700 से ज़्यादा फ्लाइटों की उड़ान देरी हुई। इसके चलते दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ देखने को मिली और कई जगहों पर यात्रियों ने हंगामा भी किया। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के डाउन होने से दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले 95% कंप्यूटर और लैपटॉप ठप पड़ गए। बता दें कि इस दौरान अफवाहों का सिलसिला भी तेज हो गया। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चलती रही कि दुनिया पर नापाक ताकतों ने हमला कर दिया है। और अब बात करेंगे ड्रेस कोड में। पुजारी रामलला की पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। राम मंदिर के पुजारी अब सफ़ेद धोती व पीली चौबंदी में नजर आएंगे। बता दें कि ट्रस्ट की ओर से जल्द ही सभी पुजारियों को ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा अर्चना करने वाले सभी 25 पुजारियों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कीपैड फ़ोन दिया गया है। पुजारी राम मंदिर में अब केवल कीपैड वाले फ़ोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नए पुजारियों के साथ बैठक कर उन्हें राम मंदिर के आचार संहिताओं से परिचित कराया। इस क्रम में ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि नए पुजारियों
उसके लिए पूजा का रोस्टर भी जारी किया गया है। सभी पुजारियों को जारी किए गए रोस्टर की एक एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। नए पुजारी पुराने पुजारियों के साथ रोस्टर के अनुसार ही पूजा पाठ करेंगे। जो पुजारी गर्भगृह में लगाए गए हैं उनकी ड्यूटी 8 से 10 घंटे की होगी। यह व्यवस्था 22 जुलाई से प्रभावी होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे अयोध्या से जुड़ गए हैं। प्रवेश, अब पुजारियों का ड्रेस कोड लागू हो गया है, बकायदा क्या क्या ड्यूटी लगेगी इसका भी एक रोस्टर जारी किया गया है। प्रवेश। प्रवेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रवेश से हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अयोध्या में रामलला के पुजारी दिखेंगे ड्रेस कोड में। फिर से प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अब अयोध्या में रामलला के पुजारियों को ड्रेस कोड दे दिया गया है, बाकायदा उनकी ड्यूटी का रोस्टर भी उन्हें दे दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है राम मंदिर के पुजारियों के लिए जो है ड्रेस कोड लागू किया गया है, जो सफेद धोती और पीली चौबंदी में नजर आएंगे। तो ये जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे जो पुजारी है उनका ये ड्रेस कोड जो है जारी किया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह में एक नई व्यवस्था को भी लागू किया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका। और अब बात करेंगे रिजल्ट जारी, बच्चों पर भारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए ने नीट के अभ्यर्थियों का रिजल्ट दोबारा घोषित कर दिया है। संशोधित नतीजे देखने के लिए लिंक आधारित वेबसाइट पर सक्रिय है। बता दें कि एनटीए ने 18 जुलाई को नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मिलने वाले निर्देशों के बाद नीट के उम्मीदवारों का रिजल्ट दोबारा घोषित हुआ है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर exam.nta.ac.in/नीट पर अपना संशोधित स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का रिजल्ट शहर और केंद्र वाइज फिर से जारी करने का निर्देश दिया था। इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को 20 जुलाई दोपहर तक का समय दिया था। बता दें कि 18 जुलाई को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए की छात्रों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखते हुए परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किया था। दोबारा घोषित हुआ है नीट यूजी का रिजल्ट। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो 22 जुलाई को अब अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले हुई सुनवाई में एनटीए यानी केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो रिजल्ट जारी किया है उस रिजल्ट को शनिवार के 12 बजे तक संशोधित करके अपडेट करना था। समय सीमा के अंदर एनटीए ने उस रिजल्ट को संशोधित करके उनके मार्क्स के साथ अपडेट कर दिया था। साथ ही ये भी आदेश दिया गया था
कि उसमें किसी भी छात्र की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। साथ ही इसी चीजों के साथ एनटीए ने वो रिजल्ट अपडेट किया। अब इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अखिलेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दोबारा घोषित हुआ है नीट यूजी का रिजल्ट। 22 जुलाई को अंतिम फैसला दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए खबरों का सारथी।